नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जी के टॉप MCQ सीरीज, जो आपके लिए आगामी राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, रीट मेंस आदि परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज MCQ सीरीज बिना किसी देरी के। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक का शासन चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है ना। चौहानों का स्वर्णकाल किस शासक का शासनकाल माना जाता है, किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। तो दशरथ शर्मा के अनुसार बताना है हमें, चौहानों का शासनकाल स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है। तो चौहानों का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी विग्रह चतुर्थ, सी ऑप्शन है सोमेश्वर और डी में ऑप्शन है वासुदेव। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्ण काल बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। में जोधपुर का कौन सा शासक दारा शिकोह की ओर से लड़ा। ये दारा शिकोह और औरंगजेब का जो उत्तराधिकार संघर्ष था, उसके क्रम में एक युद्ध था, धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध। इसमें राजस्थान के जो मारवाड़ के जोधपुर के जो शासक थे, वो कौन से शासक लड़े थे, ये हमसे पूछा गया है। हमारे ऑप्शन से मोटा राजा उदय सिंह, राव मालदेव, जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन। तो इसमें इस युद्ध में लड़ने वाला, जो दारा शिकोह की ओर से लड़ने वाला राजा था, वो था जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, तो मोटा राजा उदय सिंह है मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मारवाड़ के पहले राजा, मोटा राजा उदय सिंह। राव मालदेव की उपाधि है 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला बादशाह, है ना, राव मालदेव। और राव चंद्रसेन को कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा। ये इनकी विशेष बातें हैं ना। अगला है, जहांगीर के द्वारा मारवाड़ के किस शासक को दल थम्मन की उपाधि दी गई। तो जहांगीर ने मारवाड़ के एक शासक को दल थम्मन की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? दल थम्मन की उपाधि, है ना। तो दल थम्मन की उपाधि कौन से राजा को दी थी जहांगीर ने, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा राव जोधा, ऑप्शन बी अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन सी गज सिंह, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दल थम्मन की उपाधि किसको दी थी। तो दल थम्मन की उपाधि दी थी जहांगीर ने गज सिंह जी को, है ना। गज सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, गज सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, बीटू सूजा ने बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा है। तो बीटू सूजा नाम का जो व्यक्ति था, नाम का जो राइटर था, इतिहासकार था, उन्होंने किसे कलयुग का कर्ण कहा है ना। कर्ण, कलयुग का कर्ण कहा है। तो कर्ण किसको कहा है कलयुग का कर्ण कहा है इन्होंने राव लोणकरण को। किसको कहा है? राव लोणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। किसने कहा है? बीटू सूजा ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है। दोनों बीकानेर के हैं। देखो, एक को क्या कहा है, तो एक को कहा है कलयुग का कर्ण, है ना, ये कहा बीटू सूजा ने। बीटू सूजा ने कलयुग का कर्ण किसको कहा? राव लोणकरण को। ये ध्यान रखना। अब अगला ही क्वेश्चन आ गया हमारा, मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है। एक तो राजपुताने का कर्ण, एक कलयुग का कर्ण, है ना। तो राजपुताने का कर्ण किसने कहा, किसे कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने? तो ये कहा है राय सिंह जी को। किसको कहा है? राय सिंह। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राय सिंह। तो राय सिंह हो गया राजपुताने का कर्ण और लोणकरण हो गया कलयुग का कर्ण। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। और किसने कहा था ये भी ध्यान रखना है, बीटू सूजा ने कलयुग का कर्ण कहा था राव लोणकरण को। और मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के राय सिंह को कहा था राजपुताने का कर्ण, है ना। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आप
6 फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में ना। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं? तो राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण कहा जाता है, तो राजकोट कहा जाता है। ऑप्शन हमें दिए हैं ब्यावर, शाहपुरा, सी डूंगरगढ़ और डी है लूणकरणसर बीकानेर। तो बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है और लूणकरणसर बीकानेर का जो शहर है वो कहलाता है राजस्थान का राजकोट। क्यों कहलाता है? क्योंकि राजकोट में भारत की सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है और राजस्थान की सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो होता है लूणकरणसर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन आया, नंद समन सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो नंद समन जो सिंचाई परियोजना है उसका संबंध हमसे पूछा गया है। नंद समन सिंचाई परियोजना के बारे में हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो नंद समन सिंचाई परियोजना, ऑप्शन ए दिया है हमें झालावाड़, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी दिया है हमें बूंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर। नंद समन सिंचाई परियोजना जो है जालोर राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में बनास नदी पर बनी हुई है नंद समन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जाखम नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, जाखम बांध किस जिले में है? तो जाखम नदी पर स्थित है और सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का जाखम बांध। तो देखो ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़, है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ जिले में है और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। 81 मीटर ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। प्रतापगढ़ जिले में ये बांध स्थित है और कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सादड़ी बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सादड़ी बांध देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि सादड़ी नाम के जो कस्बे हैं, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, ये चित्तौड़गढ़ जिले में आते हैं। लेकिन सादड़ी नाम का जो बांध है, सादड़ी नाम का जो बांध है वो किस जिले में है, इसमें कन्फ्यूजन की बात हो सकती है। तो हमें ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है पाली। सादड़ी जो बांध है वो पाली में है। पाली में सादड़ी एक तहसील है, सादड़ी, है ना। वहाँ पर जो बांध बना हुआ है उसे सादड़ी बांध के नाम से जाना जाता है। तो सादड़ी बांध पड़ता है पाली जिले में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जयपुर जिले का मोरिजा बानोल, देखो मोरिजा बानोल एवं उदयपुर जिले के नाथरा की पाल और थुरहुंडेर नामक स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल जयपुर जिले का और उदयपुर का नाथरा की पाल और थुरहुंडेर नामक जो स्थान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज से जुड़ा एक क्वेश्चन सबसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है हमें तांबा, ऑप्शन बी अब्रक, ऑप्शन सी सीसा जस्ता, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये तीनों स्थान, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर और मोरिजा बानोल, ये तीनों स्थान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अबरक नगरी किस शहर को कहा जाता है राजस्थान में? तो अबरक नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को, ये भी ध्यान रखना है आपको, अबरक नगरी भीलवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरा भुकिया, आनंदपुरा भुकिया और जगपुरा भुकिया नामक स्थान पर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये जो स्थान है, ये दोनों स्थान कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें देखो ऑप्शन दिए हैं जेस्पर, ऑप्शन ए जेस्पर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी चीनी मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना। आनंदपुर भुकिया और जगपुरा भुकिया, इसमें सोना मिलता है, सोना खनिज के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन आया है, नागौर जिले का डेगाना भाकरी, नागौर जिले का डेगाना भाकरी और रेवत पहाड़ी क्षेत्र तथा सिरोही जिले का बालदा क्षेत्र और जयपुर का डगनवाड़ा। हाँ, तो डेगाना भाकरी तो नागौर जिले का, रेवत पहाड़ी क्षेत्र और सिरोही जिले का बालदा क्षेत्र ना,
और जयपुर का डगनवाड़ा ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है टंगस्टन के लिए। डेगाना भाकरी, रेवत पहाड़ी क्षेत्र, बालदा क्षेत्र सिरोही, डगनवाड़ा जयपुर, ये सारे जो स्थान है वो प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन आया हमारा, तांबा खनिज के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है। तो तांबा नामक जो खनिज है, तांबा एक सजावटी खनिज है, इसके उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का आता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी राजसमंद। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर टोंक। टोंक जिले में सर्वाधिक तांबा का उत्खनन होता है, टोंक जिले में, है ना। टोंक जिले का स्थान पहला है। बिसरासर हनुमानगढ़ में किस खनिज की सबसे बड़ी खान है। तो बिसरासर नाम की जगह हनुमानगढ़ जिले में है, उसमें कौन से खनिज की सबसे बड़ी खान स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिसरासर हनुमानगढ़ में जो खान है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हमें दिए हैं तांबा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी जिप्सम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जिप्सम। तो बिसरासर हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए, है ना। जिप्सम की राज्य में सबसे बड़ी खान है बिसरासर हनुमानगढ़ में। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जयपुर जिले का भैंसलाना और आंधी नामक स्थान किस रंग की संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ना। भैंसलाना और आंधी, यहाँ पर कौन से रंग का संगमरमर मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है हमारा पीला संगमरमर, सतरंगी संगमरमर, काला संगमरमर या गुलाबी संगमरमर। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काला संगमरमर। भैंसलाना और आंधी जयपुर जिले के हैं ये स्थान, यहाँ पर मिलता है काला संगमरमर, ब्लैक मार्बल। राजस्थान के किस स्थान पर राज्य की दूसरी परमाणु विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो राजस्थान में एक पहली परमाणु विद्युत परियोजना है रावतभाटा में, और दूसरी परमाणु विद्युत परियोजना जो है वो बनेगी कौन से स्थान पर बनेगी। तो हमें ऑप्शन दिया है रामगंज मंडी कोटा, अजीतगढ़ सीकर, छबड़ा बाना में या नापला बांसवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है नापला बांसवाड़ा। नापला नामक स्थान है बांसवाड़ा में, वहां पर बननी प्रस्तावित है राजस्थान की दूसरी परमाणु विद्युत परियोजना, जिसमें परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला है, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो राजस्थान की जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है वो घोषित की गई थी, कब की गई थी हमसे पूछा है। ऑप्शन ए 2020 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2019 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2011। और 2011 में भी कब की गई थी, तो ये भी बता देते हैं हम कब की गई थी। तो 19 अप्रैल 2011 को की गई थी। कब की गई थी, 19 अप्रैल। उन्नीस अप्रैल 2011 को राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। राजस्थान का पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है। राजस्थान का ऐसा रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन बी माउली जंक्शन, ऑप्शन सी गोरम घाट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी नागौर रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरम घाट रेलवे स्टेशन। गोरम घाट जो दर्रा है, जो गोरम घाट दर्रा है, वहाँ पर वो जो रेलवे स्टेशन है गोरम घाट दर्रा का, वो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है। वर्तमान में सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना यूएसए की सहायता से की गई थी। देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सहायता
किस देश की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए की सहायता से, अमेरिका की सहायता से। राजस्थान में इसकी यूनिट किस स्थान पर है? तो इसकी यूनिट है, हमें ऑप्शन दिए हैं खोदरीबा अलवर ऑप्शन है, ऑप्शन बी नीमका थाना सीकर, ऑप्शन सी खेतड़ी झुंझुनू, ऑप्शन डी ब्यावर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यूनिट है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान कॉपर यूनिटेड लिमिटेड की यूएसए अमेरिका की सहायता से। राजस्थान के किस जिले में सिलिकॉन सेज बनाया जाना प्रस्तावित है? सिलिकॉन सेज, सेज होता है विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो सिलिकॉन की जो वस्तुएं होगी उनके उत्पादन से जुड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए कोटा, बी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। सिलिकॉन सेज जो है वो बीकानेर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सेज की स्थापना कौन निर्धारित करता है? तो ये काम होता है रिको का। बीकानेर की कशीदाकारी को किस वर्ष जीआई टैग मिला था? तो बीकानेर की जो कशीदाकारी है उसको किस वर्ष जीआई टैग मिला था, ये बताना है हमें। जीआई टैग है ना, तो जीआई टैग बीकानेर की कशीदाकारी को किस वर्ष मिला था, ये बताना है। ऑप्शन है हमारा 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2025। तो 2022 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर की जो कशीदाकारी हस्तकला है उसको जीआई टैग मिला था 2022 में, वर्ष 2022 में। मथेरण कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो मथेरण जो कला है, मथेरण राजस्थान की एक हस्तकला है, प्रसिद्ध हस्तकला। इसका संबंध पूछा गया है, इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो मथेरण हस्तकला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो मथेरण जो कला है हस्तकला उसका संबंध बीकानेर जिले से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर, बीकानेर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागौर जिले का टाकला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का टाकला नामक जो गांव है वो किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस हमारे हैं, ऑप्शन ए कशीदाकारी, ऑप्शन बी कुंदन का काम, ऑप्शन सी दरी का निर्माण, ऑप्शन डी बादला निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा टाकला गांव जो नागौर जिले का है वो दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की दरियाँ विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, अगला जो बादला निर्माण दिया है, बादला होती है जस्ते की बोतल जिसके लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। बादला जस्ते की बोतल होती है जिसमें पानी ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर जिले का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसका संबंध किससे है? तो जयपुर जिले में एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम का विशेष आर्थिक क्षेत्र है, मतलब सेज क्षेत्र है ना। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हैंडीक्राफ्ट, आईटी हैंडीक्राफ्ट। आईटी हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई सामग्रियों का निर्माण होता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम का जो सेज है जयपुर में। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये हमसे पूछा गया है, प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में हमें दिए हैं 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 9 जनवरी और 30 मार्च। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी होता है और मानवाधिकार दिवस के दिन ही प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। अगली है, ये 9 जनवरी जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, है ना। इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन। मोहम्मद यूनुस की समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान में जो पर्यटन है उसको धुआं रहित उद्योग का दर्जा दिया गया था। और कौन सी समिति की सिफारिश पर दिया गया था? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। तो कब दिया गया था हमें ये बताना है।
राजस्थान में पर्यटन को उद्योग को दर्जा कब दिया गया था? तो 4 मार्च 1989 को दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मार्च 1989। पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो ये दिया गया था मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। वेल्डेड डप नामक जियो हेरिटेज साइट राजस्थान के किस जिले में है? तो वेल्डेड डप नाम की जो जियो हेरिटेज साइट है वो राजस्थान के किस जिले में है, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे हैं अजमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। जोधपुर में है वेल्डेड डप नाम की जो जियो हेरिटेज साइट है वो जोधपुर में स्थित है। जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो जयपुर का जो जंतर मंतर है उसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया गया था 2010 में। 2010 में इसके साथ साथ एक और चीज कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया था ना, कालबेलिया। थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो थार महोत्सव का आयोजन जो होता है वो होता है राजस्थान के किस जिले में होता है, पूछा गया है। ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर जैसलमेर, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर, थार महोत्सव। एक हमारा आता है थार महोत्सव के अलावा मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव आता है? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव ना, ये नाम एक जैसे लगते हैं। थार और मरु दोनों रेगिस्तान के नाम होते हैं। तो थार महोत्सव और मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। थार महोत्सव पूछे तो बाड़मेर में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गोरा और बादल का पेनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर बना है? किस स्थान पर बना हुआ है ना, राजस्थान के किस स्थान पर बना हुआ है गोरा और बादल का पेनोरमा? गोरा और बादल, गोरा और बादल जो राणा रतन सिंह के सेनापति थे उनका पेनोरमा किस स्थान पर बना हुआ है? तो देखो ऑप्शन ए हमारा है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कोलूगांव फलोदी, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी है दूध तलाई चित्तौड़गढ़। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में इनका पेनोरमा बना हुआ है, गोरा और बादल का पेनोरमा, है ना। कोलूगांव फलोदी में किसका जन्म हुआ था? पाबू जी का हुआ था, कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। तो स्मारक भी पेनोरमा भी किसका होगा? कोलूगांव फलोदी जोधपुर में। किसका पेनोरमा है? तो कोलूगांव फलोदी जोधपुर में है, पाबू जी का पेनोरमा स्थित है।